गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आज आपको प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डे 1 बताने वाला हूँ। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखो स्क्रीन पे लिखा है हाउ टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस चैनल्स में मेरे चैनल्स को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिस किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका स्क्रीन पे देखो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट फर्स्ट में जो है यहाँ पे देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आपका स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब क्या डिफरेंसेस होता है, यहाँ पे देखना कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है। यहाँ पे देखो, पढ़ो ध्यान से। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में यानी पास्ट में समाप्त हो गया है और लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। यानी हाल में, देखो क्वेश्चन में दिए हाल में, नज़दीक में, अभी अभी, कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले इत्यादि के अर्थ में। इस तरह यह हम कह सकते हैं एक प्रकार का पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है। जैसे को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिंपली कह सकते हैं ऐसा काम जो कुछ समय पहले समाप्त हुआ है, तो भूतकाल में समाप्त हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कई तरह से हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग सीखेंगे। तो एक तरह से कहेंगे यह पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग लेते हैं कि पहचान है इसका क्या होता है। वाक्य के अंत में जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, गए हैं, या है, ये है, ई है, कुछ भी आप लोग बैठा सकते हो कि पहचान। सबसे पहले पहचानेंगे कि इस टेंस का पहचान क्या है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आया है, गया है, गए। जैसे कि मैंने मैच जीत लिया है, मैंने, जैसे आई हैव ऑन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया तो वी हैव ऑन द मैच, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी, जीत का एहसास तो अभी भी है। ऐसा इफेक्ट जैसे कि जो पास्ट में काम समाप्त हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग, हर टेंस का 4 फॉर्म होता है। एक आता है पॉजिटिव और एक आता है नेगेटिव, जिसको पॉजिटिव को सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक कहते हैं, इंट्रोगेटिव को प्रश्नात्मक कहते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को प्रश्नात्मक नकारात्मक कहते हैं। तो हर टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में लेते हैं तो सिंपली में यहाँ सब्जेक्ट तो रहेगा, हैव या हैज़ रहेगा, प्लस नॉट लगा देंगे, प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट जो का त्यों रहेगा। इंट्रोगेटिव में भी लेते हैं, हैव या हैज़ को हम लोग फर्स्ट में लेते हैं क्योंकि जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है कि वर्ब के फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे पहला जो लेटर होगा इसलिए हैव यहाँ पे बड़ी लिखा जाएगा। हैव या हैज़ जो भी लिखेंगे वो बड़ी होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, भी3 होगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में चर्चा करें, जिसको कि प्रश्नात्मक नकारात्मक कहते हैं। हैव या हैज़ तो जो का त्यों लिए, उसके बाद सब्जेक्ट तो जो का त्यों रहे, लेकिन यहाँ पे बीच में नॉट लगा दिए, प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 स्ट्रक्चर्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब हम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है स्टूडेंट, आपके यहाँ पे देखो ये स्लाइड्स पे, ये स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। एकदम काफ़ी एनर्जाइज के साथ देखिए स्टूडेंट, एकदम फील कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। शुरू से अंत तक देखेंगे तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारा लेक्चर्स मैं तैयार करने वाला हूँ। सिंटैक्स पे स्टूडेंट्स की डिमांड है, सर सिंटैक्स का मटेरियल, सिंटैक्स प्रोवाइड कीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप काम करना स्टार्ट कर दिया हूं, बहुत ही जल्द आपके स्क्रीन पे जो आ जाएगा, यूट्यूब पे सिंटैक्स आ जाएगा। कई सारा जिसको कि सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट कहते हैं, नरेशंस डालेंगे, वॉइस डालेंगे, जो भी आपको यदि कमेंट लिखना है, किस चैप्टर्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं उस रिक्वायरमेंट को ज़रूर, मैं आपका दोस्त मेंटर, आपका आपकी जो रिक्वायरमेंट्स को, आपकी जो नीड है, आवश्यकता है, उसको निश्चित रूप से मैं पूरा करूंगा। अब यहाँ पे देखो कि एक चीज स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले बनाए तो बनाए कैसे बनाए, आई वी यू दे। आई मने क्या होता है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आई मने क्या होता है कि यहाँ पे देखो आई मने होता है मैं, जिसको कि मैं ते मैं, वी मने क्या होता है हम लोग,
यू माने क्या होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, दे माने वे लोग। इन सभी के साथ में हम लोग जो लगाएंगे हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। इन सभी के साथ में किसका यूज़ करते हैं, हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं जा चुका हूँ तो गो वेंट गॉन, गो का V3 गॉन होता है तो आई हैव गॉन, तुम जा चुके हो तो यू हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं तो वी हैव गॉन। याद रखना है, क्या याद रखना है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, आई, ठीक है, गुड, वी, यू, दे के साथ हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट में, अब देखो ही के साथ, यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट ही है, सी है, इट है, नेम है। ही तो जो है मैस्कुलिन जेंडर जिसको मेल का इस्तेमाल करते हैं। सी जैसे लड़का के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, कोई लड़की होगा तो सी इस्तेमाल करेंगे, कोई भी न्यूट्रल जेंडर्स होगा जैसे लाइफलेस थिंग्स, स्मॉल एनिमल, इंसेक्ट, इसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। बेबी का भी इस्तेमाल कर जाता है न्यूट्रल जेंडर में, बेबी को भी इन बेबी, इन्फेंट, इस सबको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। कोई भी नाम होगा इसके साथ हैज़ प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये चार्ट दोनों चीज़ याद रख लेगा तो आपके टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो क्या याद रखना, आई वी यू दे के साथ हैव प्लस V3, ही सी इट नेम के साथ हैज प्लस V3। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो रूल्स क्या है, यहाँ पे रूल्स दिखाते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए होता है जो अभी भी समाप्त, यानी कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्य के लिए किया जाता है, ऐसे सेंटेंस के लिए किया जाता है जो अभी भी समाप्त हो। जैसे मैंने इस काम को कर लिया है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे मैंने सिंटैक्स को पूरा कर लिया है लेकिन उसका अभी भी मेरे दिमाग में, उसका रूल्स रेगुलेशंस दिमाग में है। ऐसा काम जो अभी भी समाप्त हुआ है, कुछ समय समाप्त हुआ है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे ही हैज जस्ट गॉन, वो तुरंत ही, वो ही हैज जस्ट गॉन, वो तुरंत ही गया है। आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, मैंने इस लेटर को, मैंने पत्र को तुरंत ही पोस्ट किया है। सी हैज टॉक टू हिम, वह उससे बातें किया है, वो नहीं कि उसने तुरंत ही या कुछ समय पहले बातें किया है। दे हैव गॉन टू मार्केट, वे लोग मार्केट जा चुके हैं, वे लोग मार्केट गए हैं। यानी कि कुछ समय पहले जो काम समाप्त होता है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अब देखते हैं दूसरा होता है, दूसरा रूल्स क्या है। इस टेंस का प्रयोग, यहाँ पे देखो, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में हुआ हो किंतु उनका प्रभाव वर्तमान में भी हो। भूतकाल में हम लोग काम, ऐसा काम जो पास्ट में समाप्त हो गया है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे आई हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, मैंने कश्मीर 2 बार यात्रा किया है, लेकिन 2 बार यात्रा किया तो उसका यात्रा के जो दृश्य है, यात्रा की जो यादें हैं मेरे दिमाग में तरोताज़ा है, इसलिए हम लोग इसमें जो इफेक्ट अभी भी है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे यू हैव सीन द रेड फोर्ट, तुमने रेड फोर्ट देख लिया है या तुम रेड फोर्ट देख चुके हो, लेकिन उसका एसेंस, उसका इफेक्ट अभी भी है, उसकी यादें अभी भी है। जैसे यू हैव कट योर फिंगर, तुमने कट योर फिंगर, तुमने अपना उंगली को काट लिया है लेकिन उसकी दर्द जो है उस उंगली में, जो तुम्हारे उंगली में जो दर्द है अभी भी है। जैसे ही हैज पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन उसने बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया है लेकिन उसका जो रिजल्ट का जो एहसास है वो अभी भी है। इस तरह से हम लोग इसके दूसरा रूल्स हम लोग पढ़ लिए। हम लोग तीसरे रूल्स में, नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा रूल क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, किसी भी कंपटीशन के लिए, यह सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए नहीं है स्टूडेंट, ये जो है ऑल ओवर कोई भी कंपटीशन हो, इंटरमीडिएट के साथ साथ बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी कंपटीशन हो, ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कॉमन इयर्स टाइप में देखता है। मैं कंपटीशन क्लासेस का भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, बहुत सारा कॉमन इयर्स भी ला रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो ऑलरेडी है, जस्ट है, सिंस है, फॉर है, एट है, सो फार है, अप टू नाउ है, अप टू द प्रेजेंट है, लेटली है, रिसेंटली सब हाल फिलहाल में होता है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, और एडवर्ब और टाइम्स के साथ में समान तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ को इसकी याद रखना है ना। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी है। ऑलरेडी मैंने पहले ही, देखो यहाँ पे इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी के साथ में हम लोग जो है हैज़ प्लस V3, यानी हैज़ के बाद यहाँ लेफ्ट क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सी हैज़ नॉट कम हियर सिंस 2019, वो 2009 से नहीं आया है, यानी कि ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है
शुरू हुआ, लेकिन अभी तक भी, लेकिन उसका काम भूतकाल में समाप्त हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मिश्रण है। जैसे सी हैज़ नॉट कम हियर सिंस 2009, वो 2009 ईस्वी से नहीं आया है। इसके साथ भी हम लोग किसका इस्तेमाल करें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज़ प्लस वर्ब का तीसरा रूप का यहाँ पे क्या हुआ? इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सिंस या फॉर का प्रयोग याद रखना कि हम लोग किसके किसके साथ कहते हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट